Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 6 नाम है इसका एंजाइम्स। आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है एंजाइम से रिलेटेड दो थ्योरीज, जिसमें पहली है लॉक एंड की थ्योरी। बच्चों, लॉक एंड की थ्योरी जो है 1898 में एमएल फिशर ने प्रेजेंट की थी। इस थ्योरी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, ताले और चाबी की एग्जाम्पल। नाम से ही जाहिर हो रहा है, लॉक एंड की मतलब ताला और चाबी। सो अगर हम ताले और चाबी को देखें तो ताला जो होता है उसमें एक सुराख, एक गड़ा होता है। इस सुराख या इस गड़े में एक चाबी एंटर होती है और ताला हमारा खुल जाता है। लेकिन इस ताले के जो सुराख है इसमें हर चाबी एंटर नहीं हो सकती, सिर्फ खास शेप की चाबी ही एंटर होगी, ताला चाबी रिएक्ट होगा और ताला खुल जाएगा। अगर इस शेप के अलावा दूसरे शेप की आप चाबी डालें तो ये ताला काम नहीं करेगा। चाबी का जो शेप है वो ताले में जो गड़ा है उसके शेप जैसा है। ये कुछ बातें ध्यान में रखनी है आपको। ताला और चाबी, ताले में है गड़ा, चाबी का एक खास शेप जो उस गड़े जैसा है। अगर ये जो ताले का गड़ा है और चाबी है, अगर ये दोनों शेप एक जैसे हैं तो फिर चाबी जो है वो ताले में एंटर हो जाएगी और ताला खुल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे चाबी होती है, इस तरह हमारे एंजाइम्स में सबस्ट्रेट होते हैं। जैसे ताला होता है ऐसे हमारे एंजाइम्स होते हैं। हमारे एंजाइम्स में जिस तरह ताले में गड़ा था, हमारे एंजाइम में भी एक गड़ा होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। और जिस तरह ताले का जो सुराख था उसका शेप चाबी की तरह का था, इसी तरह आपके एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उसका शेप भी सबस्ट्रेट की तरह होगा। अब अगर ऐसा सबस्ट्रेट जिसका शेप एक्टिव साइट के शेप जैसा होगा तो वो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाउंड हो जाएगा और एंजाइम अपना काम करेगा। और अगर कोई दूसरे शेप का सबस्ट्रेट यहाँ पर आए और एक्टिव साइट में एंटर होने की कोशिश करे तो वो बाउंड नहीं होगा और एंजाइम काम नहीं करेगा। ये है लॉक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी आपको ये बताती है कि आपके एंजाइम स्पेसिफिक क्यों है, क्यों आपके एंजाइम जो है वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही काम करते हैं, तमाम सबस्ट्रेट के साथ काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है उसका शेप सबस्ट्रेट के शेप जैसा है, लिहाजा वही सबस्ट्रेट आके इस एक्टिव साइट में बाउंड हो जाएगा। कोई दूसरा सबस्ट्रेट आएगा तो एंजाइम के साथ वो एक्टिव साइट के साथ बाउंड नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ताले और चाबी की तरह एक खास चाबी ही ताले में एंटर हो पा रही है, इसी तरह एक खास सबस्ट्रेट ही एंजाइम की एक्टिव साइट में एंटर हो पा रहा है। सो दिस इज एमएल फिशर्स लॉक एंड की थ्योरी। और अब बच्चों दूसरी थ्योरी पे आते हैं। इसका नाम है इंड्यूस फिट मॉडल। कोशलैंड ने 1959 में इस थ्योरी को पेश किया था। कोशलैंड के मुताबिक एंजाइम की जो एक्टिव साइड है उसका शेप 100% सबस्ट्रेट की तरह नहीं होता। जैसे लॉक एंड की थ्योरी में क्या कहा था कि एक्टिव साइड का जो शेप है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है सबस्ट्रेट जैसा, बिल्कुल सबस्ट्रेट और एक्टिव साइड का शेप एक जैसा था। इंड्यूस फिट मॉडल में कोशलैंड कहता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइड है उसका शेप सबस्ट्रेट जैसा मुकम्मल तौर पर नहीं होता, बल्कि सबस्ट्रेट आपके एंजाइम की एक्टिव साइड में आके अटैच होते हैं और अब एंजाइम की जो एक्टिव साइड है वो अपने शेप को कंटिन्यूसली चेंज करती है उस वक्त तक जब तक आपका ये जो एक्टिव साइट का शेप है ये एंजाइम सबस्ट्रेट के शेप के हिसाब से बेस्ट फिट ना हो जाए। जैसे बेस्ट फिट हो जाएंगे एंजाइम अपना काम शुरू कर देगा। तो दोनों में थोड़ा फर्क है। लॉक एंड की थ्योरी के मुताबिक सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट का शेप बिल्कुल एक जैसा है। इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट का शेप एक जैसा नहीं है। लॉक एंड की थ्योरी के मुताबिक एक्टिव साइट का शेप परमानेंट है, चेंज नहीं होता, जबकि इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट का शेप स्लाइटली इंड्यूस करता है, चेंज होता है। ठीक है, तो दोनों थोड़ा सा डिफरेंट बता रहे हैं मामला। तो दिस इज इंड्यूस फिट मॉडल बाय कोशलैंड इन 1959। इसने कहा कि जब एंजाइम्स और एक्टिव साइट का सबस्ट्रेट, एंजाइम का जो एक्टिव साइट है और सबस्ट्रेट इनका शेप एक जैसा नहीं है, व्हेन एंजाइम कंबाइन विद द सबस्ट्रेट सम चेंजेस अकर्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम के स्ट्रक्चर में कुछ तब्दीली आएगी जिससे क्या होगा, एंजाइम के दोनों सबस्ट्रेट एक दूसरे के करीब आएंगे
जैसे वो बेस्ट फिट होंगे एंजाइम अपना काम शुरू कर देगा। सो ये था आज का लेक्चर अबाउट 2 थ्योरीज रिलेटेड टू द एक्शन ऑफ एंजाइम। नंबर 1 एमएल फिशर की थी की थ्योरी और नंबर 2 कोशलैंड की थी इंड्यूस फिट मॉडल। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। पहला एमसीक्यूज है द मॉडल प्रपोज बाय एमल फिशर, जो ऑफ वर्ड नहीं होना चाहिए यहाँ पे, द मॉडल प्रपोज बाय एमल फिशर इन 1894। एमएल फिशर ने 1894 में कौन सा मॉडल पेश किया था? लॉक एंड की मॉडल, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल या डबल हेलिक्स मॉडल? तो एमएल फिशर ने 1894 में लॉक एंड की मॉडल पेश किया था। सेकंड एमसीक्यूज है द एक्टिव साइट कंटिन्यूसली चेंज इट्स शेप अंटिल द सबस्ट्रेट बाइंड टू इट। इस स्टेटमेंट ऑफ, ये जो स्टेटमेंट है कि एक्टिव साइट जो होता है एंजाइम का कंटिन्यूसली अपने शेप को चेंज करता है जब तक कि सबस्ट्रेट उसके साथ जुड़ ना जाए, ये किस थ्योरी की स्टेटमेंट है? लॉक एंड की थ्योरी, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल या बोथ ए एंड बी? तो बच्चों ये कोशलैंड की इंड्यूस फिट मॉडल की स्टेटमेंट है। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन द लॉक एंड की थ्योरी फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम। So that is the answer. Lock and key mechanism. Fischer presented a theory to explain the action of enzyme in 1898, which is called lock and key theory. According to this theory, each enzyme can react with a specific substrate in a manner of lock and key. Just like a lock can be unlocked by a particular key, this theory depends upon the physical contact between substrate and enzyme molecule. The active site of enzyme has a particular shape. खास शेप होता है, चेंज नहीं होता, and distribution of charges, so specific substrate can fit into it as a lock allow very few key to fit, and that is the diagram of lock and key theory. Question number 2 why enzymes are specific in nature? Enzymes are specific to substrate because they have an active site which only allow certain substrates to bind to the active site. This is due to the shape of the active site that any other substrate cannot bind to the active site. अब आते हैं सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन की तरफ। तो दी ओनली डिटेल क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इंड्यूस फिट मॉडल फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम। कोशलैंड का इंड्यूस फिट मॉडल पूछा जा रहा है, तो ये उसका आंसर है। कोशलैंड सजेस्टेड द थ्योरी इन 1959। दिस थ्योरी सेज दैट व्हेन एंजाइम कंबाइन विद अ सबस्ट्रेट सम चेंजेस अकर इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। ड्यू टू दिस चेंज द एंजाइम परफॉर्म इट्स कैटालिटिक फंक्शन in more effective manner. So that is today's lecture about 2 theories, lock and key theory and induced fit model. इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।